हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन स्पीड डिस्टेंस टाइम का टाइप थर्ड, टाइप वन और टाइप सेकेंड। मैंने पहले से ही आपको कंप्लीट करा दिया गया है और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पहले इसका टाइप वन देखें, जिससे कि आपको फॉर्मूले मिलेंगे और प्लस किस तरीके से चेंजिंग किया जाता है वो चेंजिंग करना भी आपको बताया जाए। तो टाइप सेकेंड भी इसका देख ले जो कि मैंने करा दिया गया है, और टाइप थर्ड और इसका अपन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। नियम मैंने पहले से ही बता दिए हैं, तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल से वो पहले इसका टाइप वन देख ले, फिर सेकेंड और फिर आप टाइप थर्ड देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, कल मैंने टेस्ट लिए थे तो बहुत बच्चों के इस टाइप के क्वेश्चन गलत थे जो कि आप नहीं कर पा रहे थे। तो देखते हैं और इसका थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? ए कार ट्रेवलिंग एट ए डिस्टेंस। तो देखो बेटा, ये आपका देखो किलोमीटर लिखा है, तो ये आपका डिस्टेंस है। पहली बात तो बच्चे अभी तक यही नहीं समझ पा रहे कि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है। मैंने आपको बताया था, देखो किलोमीटर आया या मीटर आया है वो आपका डिस्टेंस होता है। तो ये आपका डिस्टेंस है 258 किलोमीटर, और आपका टाइम ये आपको साफ साफ दिया गया है। टाइम है आपका बेटा 3 आवर्स 35 मिनट, और मैचिंग ही नहीं कर पा रहे। क्या मतलब होता है ऐसी पढ़ाई का? आप यही नहीं देख रहे कि मैचिंग नहीं है, मैचिंग करके तब चेंजिंग करके तब सॉल्व होगा। पहले तो लिखा करो कि क्या क्या दिया गया है, उसके बाद देखा करो कि मैचिंग है कि नहीं है। किलोमीटर का संबंध हावर्स से होता है, हावर्स है लेकिन मिनट का संबंध नहीं है। तो 60 लिख दिया, अब ये आपका बन गया हावर्स। काट लो इसको, 5 7 जा 5 से 12, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा बेटा और ऊपर हो जाएगा प्लस, जैसे फ्रैक्शन को करते हैं अपन सॉल्व। तो आपका बनेगा 12 3 36 36 और 7 आपके 43 अपॉन 12 आवर्स बनेगा। ये आपका टाइम। अब देखो टाइम और डिस्टेंस से आपकी निकलती है स्पीड, और यही आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। कार की स्पीड क्या है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है आपकी 258 और टाइम है आपका 43 अपॉन 12। 12 पहुंच जाएगा ऊपर आपका, तो 258 43 इंटू 12 कट रहा है क्या? 6 बार, ये इससे कट गया 6 बार। 6 का इसमें करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर। क्लियर है? नोट कर लो इसको, फिर आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड को देखो क्या लिखा गया है इसमें। इसमें लिखा गया है राहुल साइकिल 12 किलोमीटर पर आवर्स। राहुल की जो साइकिल की जो, तो अब स्पीड को कैसे पहचानते हैं? जिसके साथ में टाइम लग जाए वो स्पीड होता है। अब इसमें लगा है हाउ मच डिस्टेंस दैट ही कवर द 36 मिनट। 36 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर्स और टाइम है आपका 36 मिनट। तो ये मैचिंग नहीं है, तो नीचे 60 रख देंगे, मैचिंग करेंगे। 12 से काटेंगे, 12 3 जा 12 5 जा। अब ये आपके हावर्स बन गए, ठीक है। अब क्या नहीं है आपके पास? डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपकी 12 इंटू टाइम है 3/5। कटेगा तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आएगा 36/5। काटेंगे 5 7 जा 5 2 जा 7.2 किलोमीटर। नोट कर लो बेटा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको समझो ध्यान से। इसमें लिखा गया है ए कार रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर्स। एक कार की जो स्पीड है वो आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटा आ जाए आपका तो वो स्पीड बन जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। टेक 6 आवर्स टू कवर द जर्नी। 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? जर्नी का मतलब कितनी दूरी तय करेगी। तो टाइम आपका कितना है? 6 आवर्स। ठीक है, तो देखो स्पीड और टाइम से क्या निकलेगा? आपका डिस्टेंस निकलेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 60 इंटू 6 36 किलोमीटर, 360 किलोमीटर आपका आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? एट व्हाट स्पीड मस्ट इट द ट्रेवल कंप्लीट द जर्नी 5 आवर्स। अब वो कह रहा है इसी दूरी को 5 घंटे में उसे कितना समय लगेगा। जो 6 घंटे में दूरी कर रहे हैं ना, तो अब उसे 5 घंटे में करना है। तो 5 घंटे में करना है, जो गाड़ी की स्पीड 60 है तो इस गाड़ी को तेज भगाना पड़ेगा, तभी तो जल्दी पहुंचेंगे। तो आपका डिस्टेंस आपका ये हो गया और टाइम आपका कितना कह रहा है? 5 घंटे। अब डिस्टेंस और टाइम से क्या निकलेगा? आपका स्पीड निकलेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका 360, टाइम आपका 5 काटेंगे तो आपका कट के आएगा 72 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको समझो ध्यान से। इसमें क्या लिखा है? फाइंड द टाइम। टाइम आपको बताना है, पहले से ही कह दिया उसने। वाई द ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग। ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 है। ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस 150 मीटर। रनिंग 60 किलोमीटर पर आवर्स और स्पीड जो उसकी दे रखी है वो 60 है। अब क्या लिखा है? क्रॉस ए मैन। मैन उसको पार कर रहा है। आदमी, आदमी खड़ा रहता है, उसकी कोई लंबाई नहीं होती। तो ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं। मैंने आपको नियम लिखाया था सेकेंड में, टाइप सेकेंड में। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को आदमी पार कर रहा है, तो ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, सीधा सीधा इसको सॉल्व करते हैं। ये मैचिंग नहीं है, ये मीटर है और ये क्या है आपका? किलोमीटर है। तो इसको मीटर में ले जाएंगे, मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे 60 को, तो 5/80 काट दो, 1 जा 3 जा, तो इसको करेंगे कितना आएगा? 50/3 आएगा आपका मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आप क्या नहीं है आपके पास? टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है? 150, स्पीड है आपकी 50 अपॉन नीचे 3 आएगा ना, वो 3 काम हो जाएगा आपका ऊपर। तो इसको काट लो, 0 से 0, 5 3 जा 3 3 जा 9 सेकेंड आएगा आंसर आपका। ठीक है, क्लियर है? ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखो ध्यान से। क्या बोला गया है? ए ट्रेन इज रनिंग 63 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये आपकी स्पीड है। ट्रेन की जो स्पीड है वो आपकी 63 किलोमीटर पर आवर्स। जो स्पीड जो आपकी गाड़ी की चलती है, भागती है स्पीड। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150। ट्रेन की जो लंबाई है यानी कि डिस्टेंस बोलते हैं इसको, वो 175 मीटर है। अब क्या बोला है? हाउ मच टाइम वुड द
हाउ मच टाइम would it the cross a टेलीग्राफ पोल है ना, एक खंबा है, तो ट्रेन किसी खड़े हुए चीज को पार करती है तो ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, ठीक है। आपका देखो सेम है लेकिन मैचिंग नहीं है, दिख रहा है, तो इसको मैचिंग करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 63 इंटू 5/80, ठीक है। कट तो रहा नहीं है, कट रहा है, कट रहा है, 3 2 या 3 बन जा, 3 6 जा, सही है, 3 7 जा, 3 2 जा, ठीक है। तो कितना आया 35/2 मीटर पर सेकेंड, 35/2। अब क्या नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस आपकी 175, स्पीड है आपकी 35/2, 2 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो आपका 175 इंटू 2/35 कितनी बार कट रहा है, 5 बार, 5 बार, 5 2 जा 10 सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, जो ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन यानी कि लंबाई यानी कि आपका होता है डिस्टेंस, कितनी है, 150 मीटर की ट्रेन है आपकी, क्रॉस ए ट्री, एक पेड़ को पार कर रही है ट्रेन, तो ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। टाइम आपका कितना ले रही है ट्रेन, 6 सेकेंड, ये लिखा है आपका 6 सेकेंड में। तो पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द किलोमीटर पर आवर्स में बतानी है आपको, स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर्स में। तो पहले स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस देखो मैचिंग तो है ही, पहले मैचिंग देखा करो मैचिंग है कि नहीं है। तो डिस्टेंस है आपकी 150, टाइम है आपका 6, काट दिया इसको, कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड आएगा ये आपका, क्योंकि ये मीटर में है आपकी स्पीड, लेकिन जहां तक जिसने किया है वो उनका गलत है। पूछा है आपसे किलोमीटर में बताना है, तो अब इसको चेंजिंग करो, किलोमीटर पर आवर्स में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो 25 को किलोमीटर में चेंजिंग करेंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई, 5 से 5, 90 किलोमीटर पर आवर्स, ये है इसका राइट आंसर। क्लियर है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखो ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग, एक ट्रेन है जो 120 मीटर जा रही है, तो आपकी जो ट्रेन है, तो ये आपकी डिस्टेंस है, (120 मीटर एट 54 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपकी स्पीड है। तो स्पीड आपकी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ मच टाइम, टाइम आपसे पूछा है, पास द ब्रिज, पास में एक ट्रेन किसको पार कर रही है, ब्रिज को पार कर रही है। ब्रिज आपका बड़ा होता है कि नहीं होता, बड़ा होता है, लंबा होता है। तो आपको मैंने बताया था कि ट्रेन अगर किसी लंबी चीज को पार करती है तो आपको प्लस करना है, बताया था, प्लेटफॉर्म आ जाए, पुल आ जाए, सुरंग आ जाए, गुफा आ जाए, इन चीजों को पार करेगी तो आपको प्लस करना है। और अगर आदमी आ जाए, पेड़ आ जाए, खम्मा आ जाए, तो ना आपको प्लस ना माइनस, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे बेटा, तो आपकी टोटल जो डिस्टेंस है वो आपकी निकल कर आएगी, प्लस करेंगे 003 100,
ये बात समझ में आ गई, इतना आ गया। अब देखो कि मैचिंग नहीं है ये दोनों, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। इसको मैचिंग करेंगे, मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे तो 54 इंटू 5/18, 18 से कट जाएगा ये, 3 बार आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो मैचिंग हो गया। अब देखोगे डिस्टेंस और स्पीड से आपका निकलेगा टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 300 और टाइम है आपका 15, काटेंगे तो 20 सेकेंड में उस ब्रिज को पार कर लेगी ट्रेन। आया क्वेश्चन समझ में, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको समझो ध्यान से। क्या कह रहा है, एक जो ट्रेन है, जो ट्रेन की जो लंबाई है आपकी 160 है। तो ऐसे लिखना बेटा, ट्रेन की जो डिस्टेंस है आपकी 160 मीटर, ठीक है। और बेटा ये प्लेटफॉर्म है आपका, प्लेटफॉर्म की जो आपका डिस्टेंस है वो आपका 440 मीटर है, ठीक है। और जो आपको, आप मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों चीजें जुड़ती हैं, ठीक है। तो आपका टोटल जो आपकी डिस्टेंस निकलेगी 006, ठीक है। और टाइम है आपका 40 सेकेंड। मैचिंग है, मीटर का संबंध सेकेंड से होता है। तो डिस्टेंस और टाइम से आपकी निकलेगी स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका डिस्टेंस कितना है 600, टाइम है आपका 40, कट गया 4 बन जा 4 5 जा, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि मुझे किलोमीटर में बताओ आंसर। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड किलोमीटर में बताओ। तो किलोमीटर में इसको चेंजिंग करेंगे तो 15 इंटू 18/5, 5 से काटेंगे 5 जा, सॉरी 3 बार जा कटेगा, आपका आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आएगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको समझो ध्यान से। अभी मैंने इसी प्रकार 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, सेम क्वेश्चन है आपको। क्या कह रहा है, 360 मीटर लॉन्ग द ट्रेन। ट्रेन की जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी 360 मीटर है, एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे कहा गया है व्हाट टाइम विल टेक टू क्रॉस, एक ब्रिज को पार कर, एक ब्रिज को पार कर रही है 140 मीटर। मैंने बताया था लंबी चीज को ट्रेन पार करेगी तो आपको प्लस करना होगा। तो आपका निकलेगा टोटल डिस्टेंस 00500। अब आप देखोगे कि ये मैचिंग नहीं है, इसको मीटर पर सेकेंड में लेकर जाते हैं तो 5/18, 9 2 जा 9 5 जा, सही है। इसका इसमें करेंगे तो 25/2 ये आएगा। अब डिस्टेंस और स्पीड से आपका निकलेगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 500, टाइम आपका 25/2, 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 500/2/25
2 जा 40 सेकेंड। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन तरीका वही है आपको करने का। क्या बोला है, 130 मीटर लॉन्ग द ट्रेन, ट्रेन की जो आपकी लंबाई है यानी कि आपकी डिस्टेंस 130 मीटर है, ठीक है। क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को पार कर रही है 30 सेकेंड में, ब्रिज को पार कर रही है, तो ब्रिज को पार कर रही है, जो आपको टाइम दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है 30 सेकेंड में ब्रिज को पार कर रही है, 30 सेकेंड में। और स्पीड क्या है उसकी, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लंबाई क्या है। अभी तक लंबाई दी जाती थी, अब की बार आपसे पूछी है उन्होंने लंबाई, तो ब्रिज की लंबाई को अपन क्या मान लेते हैं, लेट मी, ब्रिज को मान लिया x, ठीक है, पता नहीं है। अब ब्रिज और ट्रेन आप उसमें जुड़ता है, तो आपका टोटल जो आपकी डिस्टेंस आती है, टोटल डिस्टेंस क्या होगी 130, x नहीं लिख देना, 130 प्लस x होगा, ठीक है, जुड़ गया। आप बताओ ये मीटर है, ठीक, ये आपका डिस्टेंस है। अब मीटर का संबंध किससे होता है, सेकेंड से होता है कि नहीं होता, मीटर का संबंध सेकेंड से। आप ध्यान से देखना, ये आपकी डिस्टेंस, ये आपका टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपका, स्पीड का ही तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है 30। अब ये भी आपकी स्पीड है, तो स्पीड बराबर क्या कर लिया अपन ने, स्पीड 45। अब ये आपका किलोमीटर में है, तो इसको चेंजिंग कर लेंगे, मीटर हो गया, ठीक है। अब इसे काट लो, 9 5 जा 9 5 जा 9 2 जा 2 से काट लो, 2 बन जा और 15। अब इक्वल में होगा कैंची गुणा, एक का इसमें करेंगे तो यही आएगा 130 प्लस एक्स, इसका इसमें करेंगे तो 15 इंटू 5 5 जा 25, तो 130 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 375, ठीक है। ये आपका प्लस का है, इस साइड चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस कर लेंगे, तो इसको माइनस करेंगे आपका 245, यही आपकी क्या है, ब्रिज की लंबाई है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है आपका। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। प्लेटफॉर्म आपके पास कितने का है, प्लेटफॉर्म है आपका, यानी कि डिस्टेंस है 600 मीटर और टाइम आपका 30 सेकेंड है। ये देखो, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। तो अपने पास टोटल जो आपका आएगा, टोटल डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, 600 प्लस x बनेगा, 600 प्लस x, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये आपका मीटर है और ये आपका सेकेंड है, ठीक है।
तो यानी कि डिस्टेंस और टाइम से आपकी निकलेगी स्पीड, और ये भी आपकी क्या है, स्पीड है। तो स्पीड बराबर क्या कर लेंगे, स्पीड, तो अपन लिखेंगे 600 प्लस एक्स अपॉन, ये आपका 30 है, 30 सेकेंड है, और ये आपका 30 है। ठीक है, ये आपकी चाल है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया आपका, सेम मिल गया, आपका मैचिंग था। कैंची गुणा कर लेंगे, 1 का इसमें करेंगे तो आपका यही आएगा, और 30 का 30 में करेंगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, उस साइड पहुंच जाएगा आपका, तो 900 माइनस 600, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 300 मीटर। यही आपकी क्या है, ट्रेन है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको समझो ध्यान से। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन जो 300 मीटर लंबी है, तो ट्रेन आपकी कितने की है, तो आपकी डिस्टेंस है आपकी 300 मीटर। ठीक है, क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म है आपका 900 मीटर का, कितने समय में, टाइम है आपका 1 मिनट 12 सेकेंड। अब आपसे पूछिए स्पीड बतानी है आपको, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो प्लेटफॉर्म ट्रेन आपस में जुड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे बेटा, टोटल डिस्टेंस, एडिंग कर लेंगे 0 0 1200। ठीक, तो टाइम आप देखोगे कि ये 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, प्लस 12 72 सेकेंड। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस और टाइम से क्या निकलेगा आपका, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 1200 है और टाइम है आपका 72। कटेगा, कटेगा, 12 बन जाए 12 और 12 6 सही है, और फिर काटेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर किस में चाहिए आपको, किलोमीटर पर आवर्स में चाहिए। तो 50/3 को चेंजिंग करेंगे किलोमीटर में, तो 18/5 से काटेंगे तो 10, 3 से 6, 60 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका आंसर है। तो क्लियर है, देखो तो ये आपका कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा से देखें। और इसका टाइप 1, टाइप सेकेंड और ये है आपका टाइप थर्ड, इसको पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।